हैप्पी होली दोस्तों। होली के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा, जैसा कि आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर का सीरीज मेरा आता है डेली, मतलब डेली करंट अफेयर सीरीज आता है। और आज हमारा 60 नंबर का एपिसोड है, मतलब टोटल आज हम 60वां एपिसोड मेरा है। तो अगर पीछे का नहीं देखें तो जाकर के उसको देखिए, देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। नोट करने के बाद रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करिएगा तभी नौकरी मिलेगी, अन्यथा भूल जाइए, ठीक है। नौकरी भूल जाइए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि रिवीजन करिए, क्योंकि बिना रिवीजन कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आज हमारा 60 नंबर का एपिसोड है, तो आप इसको, और मैं आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। जो देख रहे हैं उनको मालूम है, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा कि मैं क्या कंटेंट यहाँ पे आपके करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके जीएस, ठीक है। करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके जीएस भी क्लियर कराया जाता है। तो आप जो रेगुलर देख रहे हैं उनको मालूम है, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? When is the International Women's Day celebrated? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 मार्च 18 विद द एम ऑफ ऑनरिंग द इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन, ठीक है। द डे इज फर्स्ट, पहली बार डे कब सेलिब्रेट हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, पहली बार जो सेलिब्रेट हुआ था 1909 में। कहां पे? तो 1909 में शुरू में मनाया गया था वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब यूएसए में पहली बार। अगर पूछा है कि पहली बार वुमेन, क्योंकि कुछ आपको पता होगा कि 1917 अब मनाया क्यों जाता है 8 मार्च को? तो 8 मार्च को बनाया इसलिए जाता है कि आपको पता होगा कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। रशियन क्रांति हुई थी, और इस क्रांति की शुरुआत 1 लाख महिला, ठीक है, 1 लाख महिला अपने राइट्स के, अपने जो भी उनके डिमांड थे उस डिमांड्स को पूरा कराने के लिए, उस समय शासन किसका था? तो जार निकोलस का, जार निकोलस टू, ठीक है, जार निकोलस टू का शासन था। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि 1 लाख वुमेन, मतलब 1 लाख महिला ने अपने राइट्स के लिए सड़क पे उतरी प्रोटेस्ट में। और उस डेट क्या था? डेट था 8 मार्च, 8 मार्च की डेट थी। और इसी डेट को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और ये प्रोटेस्ट जाकर के रशियन रिवॉल्यूशन का रूप लिया, ठीक है। और इसी रिवॉल्यूशन के द्वारा समाजवाद की पहली कंट्री, मतलब पहली सोशलिस्ट कंट्री बनी रसिया, जहां पे और उसी में 1929 में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? अलेक्जेंडर लेनिन। और उसी क्रांति का 1922 में ये डिमांड किया कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा, ठीक है। और इसको बाद में 1977 में यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल मनाया जाएगा। तो ये थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कहां से आया? रशियन रिवॉल्यूशन से निकल के आया। रशियन रिवॉल्यूशन से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की उत्पत्ति हुई, और 1977 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि 8 मार्च को प्रत्येक साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी रशियन इंटरनेशनल वुमेन्स डे की कहानी। 8 मार्च पूछा जाए कि पहली बार कब मनाया गया था, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट, रशियन रिवॉल्यूशन के जैसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था यूएसए में 1909 में, ठीक है। मतलब ये कोई इंसिडेंस है कि वो भी घटना 8 मार्च को ही हुआ था, ठीक है। तो अगर पहली बार पूछा जाए तो कहां मनाया गया था? 1909 में यूएसए में, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे की उत्पत्ति कहां से हुई? तो रशियन रिवॉल्यूशन से हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? Which country was affected by cyclone Alfred, ठीक है। साइक्लोन अल्फ्रेड से, अभी साइक्लोन अल्फ्रेड से कौन सी जो कंट्री है वो प्रभावित हुई है? ये प्रभावित हुई है ऑस्ट्रेलिया। कौन हुई है? ऑस्ट्रेलिया भी प्रभावित हुई है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है। साइक्लोन अल्फ्रेड इज सेट टू हिट ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट एंड बिलीव टू बी द मोस्ट डेंजरस storm in the region in the last 50 years. According to Australia Bureau of Meteorology, the cyclone has already generated dangerous waves in coastal areas, and waves as high as 12 meter has been observed on the Gold Coast. मतलब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कहां आया साइक्लोन? तो साइक्लोन आया, साइक्लोन अल्फ्रेड कहां आया? ऑस्ट्रेलिया में आया।
ऑस्ट्रेलिया में एक और साइक्लोन एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं बिली विली। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिली विली। ठीक है, ये बिली विली कहां चलता है? ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो कैनबरा। ठीक है, कनाडा का कैपिटल ओटावा, जापान का टोक्यो, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली जस्टिस जयामला बागली, ठीक है, जयामला बागची है, ये बागली नहीं है, सॉरी, जयामला बागची, जयमाला बागची। ठीक है, बागची हैज बीन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ही वाज अर्लियर ए जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, मतलब ये किस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में इनको एलिवेट किया गया है? तो ये किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट से। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्या है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हैज रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस जयामाला बागची। ठीक है, जस्टिस जयामाला बागची ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द डिसीजन वाज टेकन एनिमसली बाय द फाइव मेंबर कोलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। अगर पूछा जाए कि संजीव खन्ना कितने नंबर के चीफ जस्टिस अभी हैं, तो ये है 51 नंबर के। ध्यान रखें कितने? 51। ठीक है, इज बर्थ नोटिंग दैट सिंस रिटायरमेंट जस्टिस अल्तमस कबीर ऑन 18 जुलाई। बस आपको उतना बस कौन बने हैं, तो ये किनको कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में इनको एलिवेट किया गया है, जस्टिस जयमाला बागची को। और अभी जो अब बात कर लेते हैं, देखिए इसका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर ऑफ जजेज एंड एलिवेट फ्रॉम जजेस टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब किसी जज को एलिवेट करना है सुप्रीम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, या किसी एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है? उसके लिए कोलिजियम सिस्टम है। क्या है? कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम दो होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और एक होता है हाई कोर्ट कोलिजियम। ठीक है, तो देखेंगे, देखो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं 1+2। कहने का मतलब क्या है? 1+2 मतलब, सॉरी, 1+4। 1+4 क्या होता है? 1 हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके अलावा जो 4 जो होते हैं सीनियर मोस्ट जज वो होते हैं। तो मतलब ये 5 लोग जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में। एक होता है हाई कोर्ट कोलिजियम, ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट कोलिजियम। ठीक है, इसमें कौन होता है? 1+2, मतलब एक हो गया आपका उस हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और इनके अलावा 2 और सीनियर मोस्ट जज होते हैं। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। इनका काम क्या होता है? किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना, किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना। ठीक है, तो इनका काम होता है ये को रिप्लेस कब किया? इनको रिप्लेस करने के लिए, कोलिजियम को रिप्लेस करने के लिए एक बिल लाया गया था, एनजेएसी। ठीक है, एनजेएसी। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल। ठीक है, लेकिन ये किस लिए था? ये सुप्रीम कोलिजियम सिस्टम को क्या करना था? कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसको बाद में स्क्रैप कर दिया गया। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि कौन सा ये 99th अमेंडमेंट था? कौन सा 99th अमेंडमेंट एक्ट था ये, जिसको हाई कोर्ट, जिसको पार्लियामेंट से तो पास करा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसने इसको क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया। तो फिलहाल क्या है? फिलहाल कोलिजियम सिस्टम ही है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट स्थापना कब हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ, और ये अपना काम करना शुरू कब से किया? तो 26 जनवरी 1950 से अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहले कहां था? तो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में था, लेकिन 1958 में इसको, जो अभी करंट बिल्डिंग, जो करंट लोकेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो कब ट्रांसफर हुआ है? तो वो ट्रांसफर हुआ 1958 में, जो करंट, जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट है, जहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट कैंपस है, उसको पहले था, ये जब बना, जब इसके, अच्छा इसके इतिहास क्या है सुप्रीम कोर्ट के? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रीडिसेसर कौन थे? तो ये थे फेडरल कोर्ट, जो बना था एक्ट ऑफ 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसी फेडरल कोर्ट को जब भारत आजाद हुई तो 1950 में 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो अभी जो बिल्डिंग है वो 1958 में उसको क्या किया गया है? रिलोकेट किया गया है। पहले था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में। तो यह है सुप्रीम कोर्ट की कहानी। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दिया सुप्रीम कोलिजियम 1+4, हाई कोर्ट कोलिजियम 1+2। ठीक है, एनजेसी
इसको स्क्रैप कर दिया गया, 99 अमेंडमेंट एक्ट था, इसको स्क्रैप कर दिया गया। तो फिलहाल क्या काम करती है, कोलिजियम सिस्टम काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो गया, वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल प्लांट बी सेटअप। ठीक है, एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल प्लांट भी सेटअप। ये कहां किया गया है, सोलन में किया गया। कहां किया गया, सोलन में। ठीक है, कहां सोलन पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। देखो, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल प्लांट विल बी सेटअप इन बड्डी नालागढ़ एरिया ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट green hydrogen and 2G ethanol will be produced in this project and agreement signed between किसके पे से हुआ है, तो हिमाचल गवर्नमेंट एंड MS इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड ऑन दिस प्रोजेक्ट इन शिमला। ठीक है, तो बस आपको कहां लगाया गया है, ये लगाया गया सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली सौर्य बेदनाम फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये किया गया, ध्यान रखेंगे बिहार वालों, मोतिहारी बिहार में। ठीक है, कहां किया गया है, मोतिहारी बिहार में किया गया है। और क्या है ये, सौर बेदनाम उत्सव वाज हेल्ड ऑन March 8, 2025 इन मोतिहारी है, मोतिहारी लिखा हुआ है, मोतिहारी, मोतिहारी टाउन ऑफ ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। The event featured in impressive display of military might of the Indian Armed Forces। किसके लिए है, इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, मार्शल आर्ट्स एंड मास परफॉर्मेंस किया गया, मतलब कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसको अपनी वीरता को दिखाने के लिए, अपनी वीरता को डिस्प्ले करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया है। और कहां मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका, कहां मनाया गया, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत स्कीम फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। ठीक, किस लिए लॉन्च किया गया है, वुमेन सेफ्टी के लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट हिफाजत। कहां लॉन्च हुआ है, तो ये लॉन्च हुआ है पंजाब में। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द वायलेंस ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। द प्रोजेक्ट वाज इनोटेड बाय द पंजाब सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर इन चंडीगढ़। याद रखने की जरूरत नहीं है, कहां लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट हिफाजत किसके लिए है, तो वुमेन सिक्योरिटी के लिए है। और ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये कहां लॉन्च हुआ है, तो पंजाब गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट, वेयर वाज द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है, तो यह किया गया है, कहां किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया है। यह क्वेश्चन मैं कल भी डिस्कस कर चुका था, गलती से ये फिर आया गया है। ठीक है, फिर भी बताता हूं एक बार। तो सबसे पहले कहां मनाया गया, तो कैसे न्यू दिल्ली मनाया गया। ठीक है, और कौन से नंबर का है, क्रम कौन सा है, तो 24 क्रम का है। पहले इसी को बोलते थे दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन बाद में इसको नाम चेंज करके वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किया गया। इसको पहली बार जो मनाया गया था, पूछा कि पहली बार कब मनाया गया था ये, तो पहली बार मनाया गया था 2001 में। ध्यान रखेंगे कब, 2001 में मनाया गया था। और कहां मनाया गया, दिल्ली में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन March 7, 2025. It is important international summit held in Global South. ठीक है, Global South on sustainable development and environment, which aims to provide a platform for discussing and innovation on issue related to the sustainable development and climate change. अच्छा, ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ ये जो टर्म है, ये टर्म कौन कॉइन किया था, तो ध्यान रखेंगे, पूछ लिया सकता है। 1969 में ग्लोबल साउथ जो टर्म है, उस टर्म को क्वाइन कौन किए थे, तो कार्ल ऑगलेस्बी, कार्ल ऑगलेस्बी कौन किया था, कार्ल ऑगलेस्बी के द्वारा ये टर्म दिया गया था ग्लोबल साउथ। ठीक है, और 1969 में दिया गया। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, ये देखो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक 1987 में एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इसने इसको क्या किया, एक
1987 में एक रिपोर्ट निकाला जिसका रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। उस रिपोर्ट का टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर और उसी रिपोर्ट को बोलते हैं क्या, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो उस ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार जिक्र किया गया और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का क्या डिफाइन किया गया उसी रिपोर्ट में कि सस्टेनेबल डेवलप होता क्या है कि आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज कीजिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को के लिए बचा के रख सके। ठीक है, मतलब to use the resources in order to preserve for the future generation। ठीक, मतलब कि रिसोर्सेस को आपको यूज करना है लेकिन बचा के यूज करना है ताकि आने वाले जनरेशन भी उसको यूज करे। ठीक है, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मनाया गया 1987 में पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। क्या बॉडी का नाम लिख लेंगे, WC कमीशन फॉर इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बॉडी है, इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो हो गया ये, इसका आंसर क्या हो गया, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दिस एक्सपेंशन ऑफ लोहम विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। वेयर इज द कंट्री फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी बीइंग स्टार्टेड। ठीक है, तो लिथियम ग्रेड रिफाइनरी जो है अभी स्टार्ट किया जा रहा है, वो कहां से किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नोएडा में। कहां किया जा रहा है, नोएडा में। और लिथियम का यूज क्या है, तो पता है आपको, जो जितने भी अभी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी का यूज होता है वो लिथियम होता है। क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी होता है। इसका पूछा एक एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, और अभी हाल ही में न्यूज में पढ़ा होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व खोजा गया। मतलब हाल ही में अभी डिस्कवर पूछा है कि डिस्कवर कहां किया इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व खोजा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लिथियम रिजर्व, एक ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल किस किस कंट्री से बनता है, तो लिथियम ट्रायंगल देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्जेंटीना, ये हो गया आपका अर्जेंटीना, ये हो गया आपका बोलीविया और ये हो गया आपका चिली। ठीक है, इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, इधर अर्जेंटीना है, ये हो गया बोलीविया और ये हो गया चिली। ठीक है, तो ए बी सी याद रखेंगे, ए बी सी, ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलीविया और सी फॉर चिली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। मतलब सबसे ज्यादा लिथियम का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार इसी रीजन में है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका लिथियम के बारे में। लोहम कंपनी एक है, स्टार्टेड द कंट्री फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी इन ग्रेटर नोएडा। कहा किया है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। की पॉइंट क्या है, द रिफाइनरी विल प्रोड्यूस 1000 मीट्रिक टन्स ऑफ बैटरी ग्रेड लिथियम एनुअली। ठीक है, इट्स कैपेसिटी विल इंक्रीज टू 20,000 टन्स इन ईयर 2029 में इसका क्या हो जाएगा, 20,000 टन हो जाएगा। लिथियम विल बी emitted from the black mass coming out of e-waste by the recycling it। ठीक है, आतना जरूरत नहीं है, लिथियम बस कहां मिला है आपको याद रखना है, तो ये लोहम कंपनी कहां है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरह से मैं आगे अभी आपके लिए लेकर के आते रहूंगा, क्योंकि और अभी होली का समय है, तो होली मनाइए, अच्छे से होली मनाइए, ज्यादा कूद फान नहीं कीजिएगा। ठीक है, आराम से होली मनाइएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चल थैंक यू। अब वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू।